मिलने वाला है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, जिस दिन उनके चेहरे आँख के बल घसीट कर उसे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, तो उस दिन वो अफसोस करेंगे, उस दिन वो पछतावा करेंगे कि काश हम दुनिया में, काश हम ये ज़मीन, ये धरती पर हम अल्लाह की अताअत कर लेते, कम से कम रसूलों पर अताअत कर लेते और अल्लाह की बातों को मान लेते, तो आज हमें जो चेहरे के बल घसेटे जा रहे हैं ये नहीं देखना पड़ता, ये अफसोस यहाँ पर नहीं करना पड़ता। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हम और आप ये सोचें कि हम वहाँ पर अफसोस जितने भी करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन वहाँ पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हमें आपको चाहिए कि धरती पर, ये ज़मीन पर हम अल्लाह को ज़िक्र अज़कार करें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अताअत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर, फरमाबरदारी पर चलें। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान है, यौम युसहबूना फिन्नार वला वज़ूहकुम वज़ुकुमुस्सक़र, जिस दिन उन लोगों को आँख के बल घसीटे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि जहन्नम के लपेट के मजा चखो। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, यहाँ भी ये जिक्र किया कि जिस शख्स को चेहरे के बल घसेटे जाएंगे, फिर उसके बाद कहेगा कि जहन्नम के लपेट के मजा चखो। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, जो जहन्नम की अज़ाब इतनी खतरनाक है कि मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम चेहरे के बल घसेट कर जहन्नम में फेंकेंगे, फिर आपसे कहा जाएगा कि जहन्नम के लपेट के मजा चखो। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आप जहन्नम के अज़ाब से बचने की कोशिश करें। हज़रत आदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतिश जहन्नम को याद किया और उसे डरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा पीछे हटाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से बचो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा याद किया और उसे डरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा पीछे हटाया, यहाँ तक कि आपने ये गुमान किया कि आप उसे देख रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। अगर किसी शख्स के पास आधा खजूर का आधा सदका करके ही, खजूर के आधा सदका करके ही और उस शख्स के बाद ये भी मौजूद ना हो, तो वो कम से कम अच्छा कलमा पढ़ के भी अपने आप से जहन्नम के आंख से बचें। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, ये हदीसे से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतिश जहन्नम को याद किया और उसे डरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से बचो। फिर दोबारा याद किया, फिर दोबारा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से बचो। अगर आपके पास खजूर का आधा सदका करके ही जहन्नम से आँख से बचने की कोशिश करें, जहन्नम से बचें। अगर ये भी आपके पास मौजूद नहीं, आपके पास ये देने की ताकत ना हो, आप कमज़ोर हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, फ़कीर हैं, उसके लिए भी कहा है कि कम से कम कलमा पढ़ के ही अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, लेकिन यही बातें आते हैं कि जब हम मस्जिदों और मस्जिद से ताल्लुक़ रखेंगे तभी तो मेरा कलमा पढ़ने आएगा। यहाँ तो जो मालदार हैं, जो अमीर हैं, वो भी ऐसे शख्स होते हैं कि वो अपने दाना, अपने सदका खैरात करने से भी कतराते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, तो ऐसे लोगों को सोच लेनी चाहिए कि हदीसों में कहा गया है कि आपके पास यानी खजूर का आधा हिस्सा क्यों ना हो, वो भी सदका करें ताकि उसके जहन्नम से बच सकें। अगर वो शख्स के पास ना हो, जो गरीब है, जो यतीम है, जो फ़कीर हैं,
तो वो कम से कम कलमा पढ़ ले। लेकिन आज इस्लामी भाइयों को अफसोस है कि आज अक्सर इस्लामी भाइयों को कलमा पढ़ना नहीं आता होगा, क्योंकि वो मदरसे या मस्जिदों से दूर हैं, दुनियावी समाज में दुनियावी कामों में मस्त हैं। लेकिन आज हमारी मुआशरा की हालात देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा कमी और कोताही तो ये गार्जियन पर पड़ता है। जिस तरह गार्जियन उसकी जहाँ तालीम देंगे वो तालीम को पाएंगे, वो स्कूलों में दे या मदरसा में दे, तो इसका गार्जियन बच्चों को, गार्जियन उसकी माँ बाप बनते हैं। तो मुअज्जज़ सामने करम, लेकिन आज हमारी हालात देखिएगा कि आज खुद उसकी गार्जियन को कलमा पढ़ना नहीं आता, उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को भी जहन्नम में डालते हैं। अपने बच्चों को भी हम कलमा सिखाते नहीं, हमारे नमाज के तौर तरीके सिखलाते नहीं। तो मुअज्जज़ सामने कराम, तो ऐसे माँ बाप को सोच लेनी चाहिए, फिक्र कर लेनी चाहिए कि किसी न किसी दिन हमसे हिसाब व किताब तो लिए जाएंगे, इसका फिक्र सबसे ज़्यादा ज़रूरत करनी चाहिए। तो मुअज्जज़ सामने इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि इत्तक़ुज़ ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातिन यौमल क़ियामत, जुल्म से बचो, क़यामत के दिन जुल्म के वजह से जालिमों अंधेरों में डूब जाएगा। मुअज्जज़ सामने इकराम, ये हदीस से ये अंदाज़ा लगा, ये मालूम हुआ कि कहा गया हदीसों के अंदर कि जुल्म से बचो। दुनिया के अंदर हमें आपको जुल्म से बचनी चाहिए। ये हदीस में कहा कि जुल्म से बचो। अगर कोई शख्स जुल्म से नहीं बचता है तो क़यामत के दिन, क़यामत के रोज़ वो जुल्म की वजह से वो जालिम अंधेरों में डूब जाएगा। सोचिए, ऐसे हदीसों में जिक्र किया गया है। मुअज्जज़ सामने कराम, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या आप पता कर सकते हैं, आज का तज़किरा कर सकते हैं कि जालिम लोग कहाँ जाएंगे। जो दुनिया के अंदर जो बुरे करेंगे बुरे फल मिलेंगे, जो अच्छाई करेंगे वो अच्छाई फल मिलेंगे। तो कुरान और हदीस में बहुत सारे से तज़किरा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन कबीर। वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर हो। मुअज्जज़ सामने इकराम, ये भी हदीस से गौर कीजिए कि किन शख्स को कहा गया है कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे कि जो शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर, दाना बराबर यानी ज़र्रा बराबर भी उसके दिल में तकब्बुर और घमंड है, तो ऐसे शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो मुअज्जज़ सामने इकराम, हमें जन्नत में जाने की कोशिश करते हैं तो आपको तकब्बुर ख़त्म करना होगा, आपको दिल से तकब्बुर को मिटाना होगा, तभी आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, वरना आप जन्नत नहीं पा सकते। आप कितने भी आलिम क्यों ना हो, कितने भी नमाजी क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा अच्छे काम क्यों ना करते हो, लेकिन दुनिया के अंदर आपके दिल में ज़र्रा बराबर से भी तकब्बुर आपके पाए जाते हैं तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हमारी समाज, हमारी मुआशरा में सबसे ज़्यादा हम अपने तकब्बुर को, चुगलखोरी को अपनी परहेज़ करें, तभी हम जन्नत में जा सकते हैं। जो नहीं करते हैं, परहेज़ नहीं करते हैं, उसका फल तो पाएगा। यह ना सोचे कि हम दुनिया में ऐशो आराम हो कर लिए, वहाँ जाकर भी ऐशो आराम कर लेंगे, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। यह ना सोचे। मुअज्जज़ सामने इकराम, बतलाया गया हदीसों के अंदर कि वो जब जहन्नम में डालते हैं, वो जहन्नम में डालने के बाद वो जल कर राख हो जाते हैं, फिर उसको ज़िंदा करते हैं, फिर डालते हैं, फिर राख हो जाते हैं। तो
तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, जब आप जहन्नम में जाइएगा तो आपको यानी डालते रहेगा, फिर डालते रहेगा, जलाते रहेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम ये ना सोचे कि हम दुनिया के अंदर मर गए तो हमारे लिए कुछ नहीं है। सबसे खतरनाक हिसाब व किताब आखिरत में, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, लेकिन आज हमारी मुआशरा में सबसे ज़्यादा अपने दुनियाई कामों में व्यस्त है। दुनियाई कामों से हम अपने इतना लगा है कि आज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की थोड़ा सा जिक्र अज़कार नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने आते हैं हम फ़ौरन मस्जिदों को पकड़ लेते हैं, चिमट लेते हैं, लगता है कि मुसलमान आज जगा हुआ है, आज मुसलमान हैं। कहते हैं कि रमज़ान है, 5 दिन पहले धर लेते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए तैयारी एकदम ज़ोर और शोर से करते हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गई हम वैसे ही चले गए वही स्थान पर, वही बुरी जगह पर। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हम रमज़ान में इबादत कर लेने से, रमज़ान में अपनी गलतियों माफ़ी मांग लेने से हमारा दायरा पार नहीं होगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामने, जिस तरह हम रमज़ान को मस्जिदों में पकड़े हुए थे, कम से कम इसी तरह हमें भी आन दिनों में भी, आन महीनों में भी अपने मस्जिदों को कायम रखें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम मुसलमान भाइयों को जहन्नम के अज़ाब से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ और उसके साथ साथ तमाम मुसलमान भाइयों को अच्छे अखलाक किरदार बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। आमीन व आखिर।